बार श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए हवन करना शुरू कर दें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि ये उपाय आपने पूरे महीने सुबह शाम कर लिया तो असंभव से असंभव भी कार्य आपका पूरा हो जाएगा। जुह्यादाज्य मनोहम सुक्तम पंचदशर्चम च श्री कामम सततम जपेत। अगर गाय के घी से ये आहुतियां हो गई तो आप मान के चलिए कि चाहे दरिद्र का जितना बड़ा विशाल रूप होगा वो जल करके खाक हो जाएगा और भाग्योदय हो ही जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे एक दर्शक ने हमें जो मेल किया है, पंडित जी सवाल पूछा है, नाम गौरव सिंह है जी। डेट ऑफ बर्थ इनका है 23/1/2000। जी 6:30 मॉर्निंग। और ये रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। ठीक है। अब पंडित जी सवाल पूछा है इन्होंने कि आने वाले टाइम में क्या बदलाव आएगा, शादी कब तक होगी, लव होगी या अरेंज होगी। बहुत अच्छी दशा चल रही है बेटा, सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य तुम्हारा भाग्येश है। 6 सालों के लिए बड़ा ही स्वर्णिम समय शुरू हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह है कि सूर्य तुम्हारा मीन के नवमांश में है और केतु के साथ है, इसलिए कभी कभार ये थोड़ा खराब फल भी दे सकता है। इसलिए आगे आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है और आप जिस किसी भी चीज़ में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते आपको रोज़ सुबह सूर्योदय के समय उठ करके आलस्य त्याग करके स्नान करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। और हाँ, आपको अपना खान पान पूर्ण रूपेण सात्विक रखना चाहिए। जितना अधिक आपका खान पान सात्विक होगा उतना ही ज़्यादा आपका भाग्योदय होगा। और सूर्य की उपासना इन 6 सालों में आपके लिए वरदान साबित होगी और आपका जीवन निश्चित रूप से उपलब्धियों से भरपूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की कि कैसी रहेगी जून में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है जून महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी। आइए जानते हैं। देखिए, जून के महीने में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बुधादित्य योग है। ये ग्रह चाल का परिवर्तन 15 जून को हो जाने वाला है। सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। बुध की भी युति बृहस्पति सूर्य के साथ हो जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन जून के महीने में होने वाला है। अच्छा, आपके धन भाव का स्वामी बुध है, अभी तो व्यय भाव में है। इसका मतलब है कि 15 तारीख के पहले जब तक सूर्य आपके मिथुन राशि में प्रवेश नहीं करेगा तब तक तो आपकी आर्थिक स्थिति मिली जुली रहेगी। लेकिन आपके एकादश भाव में शनि की स्थिति है और शनि एकादश भाव में बैठा हुआ है और आपके कुंडली के ये मतलब कि जो है एकादश भाव में बैठ करके और आपके कुंडली में ये 10म भाव का स्वामी है। ऐसे में आमदनी बढ़ सकती है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन लाभ हो सकता है, मेहनत का फल मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा। लेकिन 12वें भाव में शुक्र के गोचर से सुख सुविधाओं यात्राओं पर खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं। ऐसे में आदमी को खर्च करने की बीमारी लग जाती है। खर्च करने में बड़ा सुकून मिलता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से ही खर्च करे, लेकिन खर्च करने में बड़ा सुकून मिलता है। इस समय खर्च अगर नहीं आप संभालेंगे तो भविष्य में आपके आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। इसलिए मन को थोड़ा सा नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। नौकरी में उतार चढ़ाव आ सकता है जिससे आमदनी पर असर पड़ेगा। निवेश की बात अगर की जाए तो जून का महीना निवेश के लिए सामान्य है।
स्मार्ट और सुरक्षित निवेश करना होगा। जून के मध्य में निवेश करना ठीक होगा, क्योंकि आप इस समय सही फैसला ले पाएंगे। लंबी अवधि के निवेश आपको लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन किसी से सलाह लेकर के ही निवेश करना ठीक रहेगा। जून महीने में आपकी प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलने के योग हैं। जून में आप संपत्ति या गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद भी हो सकता है। ऐसे में सावधानी बरतें और समझदारी से कोई भी फैसला लें। बृहस्पति के कारण आपको परिवार से धन लाभ होगा और बचत भी कर पाएंगे। बुध के कारण वाणी की मदद से आपकी आमदनी बढ़ेगी। फाइनेंस या मार्केटिंग से जुड़े लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपको नित्य प्रातः काल स्नान करने के बाद सूर्य को तो सभी सनातनियों को अर्घ्य देना चाहिए। इसमें राशि का कोई भेद नहीं है। आप किसी राशि के, किसी उम्र के, किसी वय के सनातनी हैं तो आपको नित्य हो सके तो प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल देना ही चाहिए। इसमें यह नहीं है कि मेष राशि वाले दें तो मिथुन राशि वाले न दें। सबको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य सबके आराध्य देव हैं। दूसरी बात, सूर्य को मतलब कि देने के बाद, अर्घ्य देने के बाद आपको अपने पूजा स्थान में बैठ करके प्रसन्नता पूर्वक जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। जो भी विधि आपसे बनती है उस हिसाब से आप पूजा उपासना करें। चाहे 5 मिनट की ही पूजा उपासना करें। अगर आपके पास ज़्यादा समय पूजा उपासना के लिए नहीं है तो दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है, अगर उस कवच का भी आप पाठ कर लें, अगर संस्कृत में पढ़ लें तो सोने पर सुहागा। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो गीता प्रेस की जो दुर्गा सप्तशती है उसका जो हिंदी अनुवाद है उसको भी अगर आप पढ़ लें तो काफ़ी हद तक आपको उसका भी परिणाम मिलेगा। और ये उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, आप जहाँ जहाँ भी जिस उद्देश्य से जाएंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयम सर्व कामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मतलब आप पूरा सनातन धर्म के सारे शास्त्र उलट पुलट कर देख लीजिए। केवल एक ऐसी भगवती की आराधना है, भगवती का कवच पाठ ऐसा है जिसमें चिंतन करने से कामना की पूर्ति हो जाती है। साफ साफ लिखा हुआ है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपके मन में जो भी संकल्प विकल्प उठेगा वो सद्य पूर्ण होगा, बशर्ते समर्पण के साथ आपको कवच पाठ करना चाहिए। कुल मिलाकर जून का महीना वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला से अच्छे की ओर जा रहा है। तो आप कवच का पाठ करें, और अधिक अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लें, और अच्छा कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ कर लें और क्षमा प्रार्थना कर लें। इससे निश्चित रूप से आपका आने वाला समय मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने मेल किया। पंडित जी, इनकी डिटेल में आपको बता दूं। देपोपम मिश्रा नाम है इनका जी, और डेट ऑफ बर्थ है 30/12/1992। ठीक है। और मॉर्निंग 4:30। प्लेस लखनऊ है, यूपी में, और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। देखो भाई मिश्रा जी, आपका वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है, आपकी कुंभ राशि है। अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 और शनि की महादशा दोनों ही चल रही है। शनि आपका मकर राशि में 3य भाव में है, उतना नुकसानदायक तो नहीं है, लेकिन शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। बहुत खराब समय तो नहीं कहा जा सकता है,
लेकिन आपका राहु नीच राशि का होकर के आपके लग्न में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत करता है कि बार बार आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सावधान रहना होगा। और दूसरी बात, आप मांगलिक हैं और राहु केतु का सप्तमस्थ योग है, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। अभी आपका समय दिसंबर 2026 तक बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद समय तो ठीक हो सकता है, लेकिन आपको गणेश जी की उपासना करनी पड़ेगी। आपको एक मोती 10 रत्ती चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए और रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये 2 उपाय ऐसे हैं जो आपके जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाएंगे। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी कुंडली में राहु नीच राशि में है, केतु नीच राशि में है, मंगल अतिशत्रु राशि में है, तो ऐसे में थोड़ा सा स्ट्रगल तो आपके लाइफ में है। लेकिन आपके धन भाव का स्वामी आय भाव में बृहस्पति है और आय भाव का स्वामी बुध धन भाव में है, इसलिए और जो भी परेशानी आपको हो जाए, लेकिन पैसे की परेशानी आपको नहीं होगी। पैसे से जुड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका पराक्रम भाव बहुत अच्छा है। आप मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, इसलिए आप असंभव से असंभव परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी जून में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन और कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना हो सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है इनका जून महीने का इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, ऐसा है, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे महीने बृहस्पति आपके राशि में रहेंगे, मंगल आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे, वहाँ फिर उनका अंगारक योग मंगल और केतु का बन जाएगा और आपके राशि में सूर्यदेव भी 15 तारीख को पधारेंगे, बुध की भी युति वहाँ बनेगी। ऐसे में पूरे महीने लगभग आपके आय भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी, आपके आजीविका भाव में पूरे महीने शनिदेव विराजमान रहेंगे। अगर देखा जाए तो आपके भाग्य भाव में राहु की भी स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर इन ग्रहों का जो गोचर कहता है वो ये कहता है कि मंगल की दृष्टि आपके 11वें 12वें भाव पर पड़ेगी। मंगल के कारण आपकी आमदनी बढ़ेगी। जोखिम उठा करके भी आप पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और चूंकि आपकी मिथुन राशि है, इसलिए आपके 9वें भाव में राहु का गोचर है और 9वें भाव में राहु के होने से फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। राहु के कारण आपके जीवन में वित्तीय असंतुलन आने की संभावना है। शुक्र आपके लिए शुभ साबित होगा, आर्थिक स्थिरता आएगी, लेकिन सुख सुविधाओं पर आपके खर्च बढ़ सकते हैं। बृहस्पति के कारण आपके धार्मिक या मांगलिक कार्यों पर खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि वो आपके राशि में बैठे हुए हैं। तो बुध के 5वें भाव में, बुध जो है आपके राशि में ही आएगा ना, तो बुध के आपके लग्न में आने से आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं। पारिवारिक स्रोतों से भी धन लाभ हो सकता है। मंगल और केतु का अंगारक योग स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ाएगा। कुल मिलाकर जून महीने में आपकी अपने खर्च को नियंत्रित करने में मुश्किलें आएंगी। बुधादित्य योग होने के कारण अपनी ही वाणी से आपको धनहानि होने की संभावना है। जून महीने में ना तो आपको बहुत आर्थिक लाभ मिलेगा और ना ही आपको बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। इस महीने आपको समझदारी से आर्थिक फैसले लेने होंगे। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप नित्य प्रातःकाल अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु, किसी भी देवता में जिसमें आपकी रुचि हो उनकी उपासना करनी चाहिए। जैसे अगर आप भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो आपको कृष्ण कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष का भाव विभोर होकर के पाठ करना चाहिए। अगर आप राम जी की उपासना करते हैं तो आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु में आस्था रखते हैं तो आपको द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करना चाहिए।
इन सब उपायों से आपका मानसिक संतुलन इतना अच्छा रहेगा कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की कि कैसे रहेगी जून महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। जून में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल होंगे। क्या कहता है जून महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, जून के महीने में कर्क राशि के जातकों के 12वें भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। ये एक तरह से देखा जाए तो आमदनी में तेजी का तो संकेत है, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से योजनाओं के कारण आपकी आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। मंगल के कारण आप अपने कर्म से धन प्राप्त करेंगे। जितनी समझदारी से निवेश करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। महीने के अंत में शुक्र आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जो आप